प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक और अल्लाह वाली औरत का वाक़या बताने वाले हैं। जब उसके जालिम शौहर ने उसे जलते हुए तंदूर में डाला तो अल्लाह का क्या करिश्मा हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि किसी शहर में एक मुनाफिक इंसान रहता था जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कदर थी कि वो अपने पड़ोसियों के हक भी अदा नहीं करता था, बल्कि उसके नेक पड़ोसी अगर उसे कुछ दे देते थे तो ये बड़े गुरूर से खाता था और सोचता था मैं किसी को कुछ नहीं देता लेकिन सब मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इस बात का उसको बहुत ज़्यादा गुरूर था। ना सदका करता था और ना खैरात। सदका और खैरात को नापसंद करता था और कहता था कि इन गरीबों को देकर इंसान अपना पैसा और खाना दोनों बर्बाद करता है। ये भीख मांगते रहते हैं, हम इन्हें क्यों दें। उसकी नेक बीवी लोगों की छुपकर मदद किया करती थी। वो अपने शौहर की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो हमेशा उससे छुपकर गरीबों को खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया करती थी, क्योंकि वो कंजूस नहीं थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी। अल्लाह पर उसको तवक्कल था। अगर उसके घर में कुछ भी नहीं होता तो फिर भी वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और फिर जब अल्लाह ने इतना कुछ अता किया हो तो फिर कोई कैसे उसके घर से भूखा जा सकता था। लेकिन वो नेक औरत अपने शौहर से डरती थी, क्योंकि उसका शौहर बड़ा जालिम था। अपनी बीवी को अक्सर मारता था और उस पर सख्ती करता और कहता मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगी। एक बार की बात है कि उसके घर पर एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। वो कंजूस उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। बीबी ने सोचा चलो ये रोटियां जो मेरे पास रखी हैं इस फ़कीर को दे देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा भूखा है। वो फ़कीर को जब रोटियां देने लगती है तो उसी वक्त वो कंजूस आदमी घर लौट आता है। बीवी को रोटियां देते हुए देख लेता है। वो गुस्से से आता है और फ़कीर को झटक देता है और कहता है इस घर में आने की कोशिश मत करना, यहाँ से कुछ मांगने की हिम्मत मत करना, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। फिर घर आकर बीवी पर बहुत गुस्सा करता है और उसको मारना शुरू कर देता है कि तुम मेरी कमाई को इस तरह लुटा रही हो। सुन ले, तुझे कसम है अगर तूने किसी को हमारे घर की रोटियां या कुछ भी दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, ये तुझे कसम है। नेक बीवी खामोशी से सुनती रहती है और रोती हुई कमरे में चली जाती है और अल्लाह से दुआ करती है कि ए अल्लाह, मैं तो गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, तूने हमें इतना नवाजा हुआ है तो क्या हम फ़कीरों को 2 रोटियाँ भी खाने के लिए नहीं दे सकते। अब तो मेरे शौहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती। ए अल्लाह, मुझे और मेरे शौहर को माफ़ कर दे। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक बार फिर किसी फ़कीर ने दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई कि बेटी अगर खाने को कुछ है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन का भूखा हूँ, मेरी मदद करो। नेक औरत फ़कीर की बात सुनकर तड़प जाती है और तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह से कहती है ए अल्लाह, मैं क्या करूँ, इस वक्त बाहर भूखा इंसान खड़ा है। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूँ, यानी भूखे को खाना खिलाऊँ या फिर अपने शौहर की कसम की लाज रखूँ। उसके दिल में ख्याल आता है कि ये तो नेकी है, सदका है, भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठती है और 3 रोटी उठाकर फ़कीर को दे देती है। फ़कीर रोटियां खाकर दुआ देते हुए वहां से चला जाता है। वो समझ रही होती है कि इस बार शौहर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने कोई गुनाह किया है। लेकिन उसका कंजूस और जाहिल शौहर एक बार फिर उसे देख लेता है और घर आकर उससे पूछता है 3 रोटियां जो मैंने घर में रखी हुई थी वो कहाँ है। वो औरत झूठ नहीं बोलती और कहती है एक फ़कीर आया था, उसने खाना मांगा तो मैंने उसे 3 रोटियां दे दी। शौहर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुझे मैंने कसम दी थी कि तू अगर किसी को कुछ भी खाने की चीज़ देगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, तूने कसम तोड़ दी है, यानी तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। बीवी फ़ौरन कहती है कि सदका बलाओं को टाल देता है, तुम नहीं मरोगे।
वो कहता है मुझे मत बता, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। वो जल्दी से तंदूर की तरफ बढ़ता है और तंदूर में आग लगा देता है। आग फौरन लग जाती है और तंदूर गर्म होकर खौलने लगता है। वो कहता है मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि उसी अल्लाह का नाम ले और घुस जा इस आग के अंदर। वो कुछ भी नहीं कहती बल्कि सब्र और शुक्र के साथ जेवर पहनने लगती है और सज सवर कर तंदूर के अंदर घुसने लगती है। वो कंजूस कहता है ये जेवर उतार, मेरी कमाई के जेवर पहनकर तू तंदूर में जाना चाहती है, तू तो जलेगी, ये जेवर भी अपने साथ जलाएगी। तो बीवी कहती है आज मेरे अल्लाह से मिलने का दिन है, सज सवर कर जाऊंगी और कलमा पढ़ते हुए तंदूर में घुस जाती है। वो आदमी ऊपर से तंदूर का ढक्कन बंद कर देता है और सोचता है चल ठीक है तू मर जा, ये जेवर तो मैं बाद में निकाल ही लूँगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। वो सोचता है 3 दिन में अब तो बची ही नहीं होगी, अपने शौहर की नाफरमानी की थी, कसम को तोड़ा था, मुझे मारना चाहती थी, अब तो खुद राख बनकर अंदर पड़ी होगी। आकर जब तंदूर को खोलता है तो हैरान रहकर फटी की फटी आंखों से देखने लगता है। वो देखता है कि बीवी अंदर सही सलामत बैठी होती है, आग का कोई नामो निशान नहीं होता है, फूलों में उसकी बीवी बैठी होती है। वो हैरान रह जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीवी इत्मीनान से उठकर बाहर आ जाती है और कहती है ये मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बचाया है और ये मेरा यकीन है जो आज मैं जिंदा हूँ। कंजूस जालिम आदमी उसी तंदूर में झांकने लगता है और सोचता है कि क्या वजह है कि आग ने इसे नहीं जलाया, ये सही सलामत कैसे है। 3 दिन गुजरने के बावजूद आग ने इसको इतना सा भी नहीं जलाया है। जैसे ही वो अंदर झांकने लगता है तो उसी वक्त एक झटका लगता है और वो जालिम आदमी तंदूर में गिर जाता है। और अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी वक्त तंदूर में आग भड़क जाती है और वो आग उसको जलाने लगती है। वो चीखने लगता है, रोता है और उसी आग में जलकर खाक हो जाता है। अभी अपनी बीवी को समझ रहा था कि उसका नामो निशान मिट गया होगा, राख हो गई होगी, लेकिन यहाँ तो वो खुद तंदूर के अंदर राख हो जाता है। उस कंजूस जालिम आदमी को मिली दुनिया की आग और जहन्नम की आग। जुल्म और सितम एक न एक दिन हार जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।